गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सभी इलेजी को कवर करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सोनेट, उसके काइंड्स और उससे रिलेटेड कुछ पोएट्स के बारे में बहुत ही ब्रीफ जानकारी को प्राप्त किया था। आज हम इलेजी के बारे में पढ़ेंगे। इलेजी इज़ अ पोएम ऑफ सैडफुल इमोशन, यानी इलेजी जो है वो सैडफुल इमोशंस यानी दुखद एक कविता होती है। इट इज़ अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन, ये लेमेंटेशन की एक पोएम होती है, यानी दुख की, शोक की एक पोएम होती है। इलेजी हैज़ इम्पॉर्टेंस प्लेस सिंस ग्रीक एंड रोमन पोइट्री। एलेजी का जो है वो ग्रीक और रोमन साहित्य के समय से ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इलेजी इज़ बेसिकली रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लाइक फ्रेंड और रिलेटिव, यानी कि इलेजी को जो है वो आधारभूत रूप से जब कब लिखा जाता है, जब किसी अपने मित्र या रिश्तेदार या किसी भी चहेते की मृत्यु हो जाए। इन ओल्ड ग्रीक एंड रोम, यानी जब प्राचीन ग्रीक और रोम था तब इलेजी वॉज रिटन इन अ मीटर बिकॉज इट वॉज ओरिजिनली यूज्ड फॉर अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। तो इलेजी जो है वो एक मीटर की फॉर्म में लिखी जाती थी, क्योंकि इसका जो यूज़ होता था ये मॉर्निंग सॉन्ग, यानी जैसे कराहनी की आवाज़, यानी कोई पीड़ा हो उस आवाज़ के रूप में इसको गाया जाता था। पोएट गिव्स वॉइस टू हिज पर्सनल सेंटिमेंट्स, और इलेजी में जो पोएट है वो अपने जो व्यक्तिगत दुख होता है, व्यक्तिगत जो दुख की भावनाएं होती हैं उनको पोइट्री के रूप में आवाज़ देता है। आफ्टर दैट, इसके बाद लव पोएम वर आल्सो रिटन इन इट, उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रेम के प्रसंग है वो भी इलेजी में ऐड हो गए। देयर इज़ अ कपलेट, इसमें एक कपलेट होती है, डेक्टिलिक हेक्सामीटर और डेक्टिलिक पेंटामीटर होता है। और एंड दैट्स वाई इलेजी इज़ लाइक बाई आलमोस्ट एवरीवन, और इसलिए जो इलेजी है उसे हर किसी के द्वारा लगभग पसंद किया जाता है। एंड इलेजी इज़ फुल ऑफ पैथेटिक फीलिंग्स, इलेजी जो है वो पूरी जो है वो दयनीय भावों से भरी हुई होती है, यानी कि दुखद भावों से भरी हुई होती है। हाउ एवर इन इंग्लैंड दिस नेम वॉज नॉट यूज इन सच अ वाइड सेंस, कितना भी क्यों ना हो, इंग्लैंड में जो है ये जो नेम है हमारा इलेजी, इसको मतलब बहुत ही वाइड सेंस में यूज़ नहीं किया गया। अनटिल 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी तक एंड इवन लेटर, और उसके बाद तक इलेजी टर्म वॉज यूज इन इंग्लैंड, इलेजी को इंग्लैंड में यूज़ किया गया टू डिनोट अ पोएम ऑफ सोलेमन मेडिटेशन। इलेजी को कैसे यूज़ किया गया है, तो इंग्लैंड में एक जो है सोलेमन मेडिटेशन पोएम को डिनोट करने के लिए। नाउ अब इलेजी एक्सप्रेसेस मेलनकॉलिक इमोशंस, लेकिन अब जो है इलेजी वो जो मेलनकॉलिक यानी दुख के भाव होते हैं, मेलनकॉलिक इमोशंस होते हैं, उनको एक्सप्रेस करती है। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट इलेजी इज़ अ शॉर्ट ऑफ मेमोरियल पोएम, इलेजी जो है एक मेमोरियल पोएम का शॉर्ट है एटलीस्ट, मतलब कम से कम हम इतना कह सकते हैं कि इलेजी जो है वो मेमोरियल पोएम का शॉर्ट है, यानी वो कैसी पोएम है, तो यादगार यानी किसी की मेमोरी में लिखी गई। इन ग्रीक इलेजी डिड नॉट एग्जिस्ट एज ए सॉन्ग ऑफ सैडनेस। अच्छा, ग्रीक में क्या होता है कि इलेजी जो है वो पहले जो है एक सैडफुल सॉन्ग के रूप में एग्जिस्ट नहीं करती थी ग्रीक में। तो ये कुछ इलेजी के बारे में ब्रीफ जानकारी है। इसमें सीधी सी बात बस इतनी है कि इलेजी एक शोक गीत है, और इसको हम लगभग मतलब पोएट जो होता है वो किसी की मृत्यु पर या अपने फ्रेंड रिलेटिव किसी की भी डेथ पर इसको गाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि पोएट जो है इसमें वो अपने पर्सनल सेंटिमेंट्स को आवाज़ देता है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें एक कपलेट होता है और हेक्सामीटर होता है, डेक्टिलिक और डेक्टिलिक पेंटामीटर होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो पैथेटिक फीलिंग्स होती हैं। इलेजी जो है वो जब ग्रीक में है तो ग्रीक में वो एक सैडफुल सॉन्ग के रूप में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये है हमारी इलेजी। अब हम इलेजी की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। तो द मोस्ट इसेंशियल क्वालिटी ऑफ एन इलेजी इज़ दैट इट शुड बी मोर्नफुल, यानी जो इलेजी की सबसे महत्वपूर्ण अगर हम क्वालिटी की बात करें तो वो यही है कि ये बहुत ही सैडफुल और मोर्नफुल होती है, यानी मोर्नफुल यानी बहुत ही दुखद होती है, दुख से भरी हुई होती है। अ गुड इलेजी, एक अच्छी इलेजी रेजेस सैडफुल थॉट्स, वो जो है सैडफुल थॉट्स इन द माइंड्स ऑफ रीडर्स, यानी जो एक अच्छी इलेजी होती है वो जो रीडर्स होते हैं, पाठक, उनके माइंड में, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में जो दुखद भाव होते हैं, दुखद विचार होते हैं, उनको उत्पन्न कर देती है। यानी इन द सेंस दैट जैसे हमने कोई पोएम पढ़ी उसमें बहुत ही दुख भरी बात को बताया गया है, तो हमारे माइंड में क्या होता है वो बहुत ही मतलब हम इमोशनल हो जाते हैं।
तो जब हम किसी चीज़ को पढ़कर इमोशनल होते हैं, जैसे मूवीज़ में किसी की डेथ हो गई या कुछ ऐसा जो हमको हर्ट कर गया, तो वही होती है कि ये जो एक अच्छी इलेजी होती है वो रीडर के माइंड में जो है वो सैडफुल थॉट्स को रेज कर देती है, यानी उत्पन्न कर देती है। दूसरी क्वालिटी क्या है, तो इलेजी सेकंड क्वालिटी इज़ इट्स सिंसियरिटी ऑफ इमोशन। दूसरी चीज़ ये है कि इलेजी में जो है इमोशंस की एक सिंसियरिटी होती है, यानी जैसे कि ये इलेजी शोक गीत ही होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए इमोशंस और फिर सब कुछ ठीक, ऐसा नहीं है। इलेजी पूरी ही जो है वो इमोशंस की सिंसियरिटी पे ही बेस्ड होती है। एंड एक्सप्रेशन, और इसके जो इमोशन और एक्सप्रेशन वो सारे होते हैं, वो सारे जो है बहुत ही इमोशनल और सैडफुल होते हैं और सिंसियरिटी के साथ होते हैं। दिस फीचर ऑफ इलेजी इज़ आल्सो शेयर्ड विद लिरिक, और ये कुछ लिरिक से भी मिलता जुलता है। अगली क्वालिटी है इलेजी की। द थर्ड क्वालिटी ऑफ एन इलेजी इज़ इट्स फिलोसफिक एंड स्पेकुलेटिव ट्रीटमेंट। इलेजी की ये जो क्वालिटी है, तो इसमें होता है कि इलेजी जो है वो फिलोसफिक यानी दार्शनिक और स्पेकुलेटिव तरीके से ट्रीटमेंट करती है, यानी ये इसकी तीसरी क्वालिटी है। अ पोएट ब्रूड्स ओवर हिज सब्जेक्ट एंड वाइल ब्रूडिंग, एक पोएट जो है वो अपने सब्जेक्ट पे ब्रूड करता है, और ब्रूडिंग करते हुए ही इज़ मूव्ड टू मेडिटेशन, वो मेडिटेशन की ओर मूव कर जाता है। ओवर क्वेश्चंस इमीडिएटली रेज्ड बाय इट, जो क्वेश्चन उसके दिमाग में तुरंत आए हुए होते हैं उन पर वो मेडिटेशन के लिए मूव कर जाता है। और ओवर द डीपेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी, और ये समस्याएं डेस्टिनी की प्रॉब्लम्स को लेकर भी होती हैं। डेस्टिनी की प्रॉब्लम्स, लाइफ की प्रॉब्लम्स, इसको लेकर ये इलेजी की क्वालिटी बताई जा रही है। इन दिस पार्ट एक्सप्रेसेस डीपेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, यानी इलेजी में क्या होता है, लाइफ की जो डीपेस्ट प्रॉब्लम होती हैं हमारी, उनको भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसमें यही बताया गया कि द थर्ड क्वालिटी ऑफ एन इलेजी इज इट्स फिलोसफिक एंड स्पेकुलेटिव ट्रीटमेंट। अ पोएट ब्रूड्स ओवर हिज सब्जेक्ट एंड वाइल ब्रूडिंग ही इज मूव्ड टू मेडिटेशंस over questions immediately raised by it, or over the deepest problem of life and destiny. In this poet expresses deepest problems of life, यानी इलेजी की जो तीसरी क्वालिटी है वो ये है कि इसमें जो है फिलोसफिक और स्पेकुलेटिव ट्रीटमेंट होते हैं, और जो पोएट होता है वो अपने सब्जेक्ट पर ब्रूड करता है, और ब्रूड करते हुए ही इज़ मूव्ड टू मेडिटेशन, वो मेडिटेशन की ओर मूव करता है। क्यों? क्योंकि जो दिमाग में इलेजी को पढ़कर उसके क्वेश्चंस आए हैं उनकी वजह से वो ध्यान में मेडिटेशन में मूव करता है, और इसमें जो है वो लाइफ की जो डीपेस्ट प्रॉब्लम होती है उनको बताया गया है। अनदर क्वालिटी ऑफ एन इलेजी इज़ इट्स सब्जेक्टिविटी। दूसरी क्वालिटी क्या है कि जो इलेजी की जो सब्जेक्टिविटी है यानी विषय वस्तु है, वो इलेजी की अगली क्वालिटी है। दिस क्वालिटी रिवील्स वेरियस क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द पोएट, यानी ये जो है ये क्वालिटी ये पोएट की वेरियस, मतलब जो ये इलेजी की ये क्वालिटी है चौथी, ये बताती है कि दिस क्वालिटी रिवील्स, ये सब जो सब्जेक्टिविटी की उसकी क्वालिटी है वो वेरियस क्वालिटी को उस पोएट की जो पर्सनैलिटी है उसकी जो वेरियस क्वालिटीज़ हैं उनको रिवील करता है। जैसे कि उसके पोएट के इमोशंस, उसकी फीलिंग्स और उसके थॉट्स, यानी इलेजी को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि जो लिखने वाला पोएट है उसकी पर्सनल भाव क्या है, उसकी फीलिंग्स कैसी है, उसकी सैडनेस कैसी है, उसके इमोशंस कैसे हैं, उसके थॉट्स कैसे हैं, यानी वो दुनिया को किस नज़रिए से देख रहा है, वो किस प्रकार से दुखी है और अपने दुख को वो किस तरीके से व्यक्त कर रहा है, वो उस दुख में क्या क्या फील कर रहा है, ये हमें पोएट की पर्सनालिटी को बताता है। One more quality of an elegy is the note of hope and resignation which is sounded towards the close, यानी इसमें एक और जो क्वालिटी होती है इलेजी की वो होती है होप की, यानी कि सब कुछ लिखने के बाद एट लास्ट पोएट यही कहता है दैट एवरीथिंग विल बी फाइन, जैसे हम लोग दिलासा देते ही हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, जो है सब समय की बात है और सब ठीक हो जाएगा, वैसे ही जो है इलेजी में एक होप की नोट रहती है, यानी एक आशा तो रहती ही है कि जाने वाला तो गया ही है और हम उसके लिए बहुत ही दुखी हैं, पर हमें करना क्या है वो इलेजी में मतलब होप की एक नोट दी हुई होती है। द इंग्लिश इलेजी इज़ रिटन इन द इलेजियक क्वार्टरन और स्टैंडा। इंग्लिश इलेजी जो है वो एक इलेजियक क्वार्टरन
और स्टैंजा में लिखी जाती है। एंड 4 एम्बिक लाइन्स विच डजंट इंडल्ज इन एनी वायलेंट एक्सप्रेशन ऑफ हिज सेंस ऑफ लॉस इवन व्हेन द की नोट ऑफ दिस पोएम इज टू बी इट्स मेलनकॉली कैरेक्टर। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम यहीं तक पढ़ेंगे। वन मोर क्वालिटी ऑफ एन इलेजी इज द नोट ऑफ होप एंड रिजिग्नेशन विच इज साउंडेड टूवर्ड्स द क्लोज। तो उसको कट करके आप लोग यहीं तक टिक करिएगा। तो ये थी हमारी इलेजी से संबंधित कुछ उसका इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ विशेषताएं। आई होप गाइस आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। मैं आपको क्वेश्चन पूछिए, फीडबैक दें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।